इसी बीच बड़ी खबर है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है। कारकास में एक साथ कई धमाके किए गए। सोचिए आप बहुत हिम्मत जुटा के किसी लड़की के साथ बात करने जाए और शाम को ही वो लड़की किसी और के साथ डेट पे दिख जाए, कैसा लगेगा आपको? अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल यही हुआ हमारे पड़ोसी चाइना के साथ। तो अमेरिका के डाउन साइड में, साउथ साइड में नीचे की तरफ एक देश है वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका में, जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है। क्रूड ऑयल मतलब डीजल इंजन, पेट्रोल वगैरह, क्या बोला तूने? इंजन वगैरह ये सब जिससे बनता है एनर्जी बेसिकली, वो सबसे ज़्यादा उसी के पास है। तो वेनेजुएला में एक दिन चाइना से हाई लेवल डेलीगेशन इसी क्रूड ऑयल से रिलेटेड ट्रेड डील करने पहुंचता है। मिलते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो से, चाय पे चर्चा होती है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यह बातचीत होती है। और उसी दिन शाम को अपना अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा लेता है। स्ट्राइक करके एक बहुत हाई लेवल स्ट्राइक कैरिड आउट की जाती है, वही हमारे जैसा सर्जिकल वाला स्ट्राइक होता है। The United States has launched what President Donald Trump called a तो फिर क्या था, धरे के धरे रह गए अरमान सारे चाइना के। हाँ, अभी चिल्ला चोट कर रहा है चाइना इंटरनेशनल लेवल पे कि ऐसे दादागिरी थोड़ी चलेगी, कोई भी देश खुद को दुनिया का, वर्ल्ड का जज नहीं बता सकता। हाँ, अभी तक कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है चाइना ने यूएसए के ऊपर, बट अभी हाल में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद एंट्री होती है सीन में, इस सब कांड में, हमारे चाउमीन लवर भाई नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। किम जोंग उन भी कहता है कि ये सब दादागिरी नहीं चलेगी, भाई है अपना, हम देख रहे हैं और चुप नहीं रहेंगे। और इतना कहते कहते भाई ने 2-4 मिसाइल दे मारी सी ऑफ जापान में। डायरेक्ट हमला नहीं, पर एक संकेत टाइप का कि भाई देखो हमारे पास भी हथियार है। दूसरा पंगा लिया ट्रंप ने पुतिन से। अभी सुबह सुबह एक न्यूज़ आती है कि To seize the Russian-flagged Venezuela-linked oil tanker that American troops have been pursuing for tanker. The United States has repeatedly said that this tanker, which is now named Marinera, is allegedly अमेरिकन सोल्जर्स ने, अमेरिकन नेवी के सोल्जर्स ने अटलांटिक ओशन में पुतिन का एक ऑयल से भरा टैंकर उठा लिया है। वैसे अमेरिका के एक साइड का जो सी है उसको अटलांटिक ओशन बोलते हैं, इनकेस अगर किसी को नहीं पता। तो अटलांटिक ओशन में अमेरिका ने रशिया का एक ऑयल टैंकर पकड़ लिया जो कि वेनेजुएला के ऑयल से भरा हुआ था। वेनेजुएला से बेसिकली वो रशिया जा रहा था। अब जानते हैं इस सब का बैकग्राउंड, इस सब के पीछे की वजह। तो अमेरिका पिछले 1 साल से चल रहा है कि रशिया से ऑयल लेना बंद करो, रशिया से ऑयल लेना बंद करो, हम सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ इम्पोज करेंगे। बेसिकली अमेरिका कह रहा है कि ऑयल हमसे खरीदो, क्योंकि अमेरिका को पैसों की ज़रूरत है। इसी सब पैसों के चक्कर में लास्ट ईयर अमेरिका को इकोनॉमिक शटडाउन करना पड़ा था। शटडाउन का मतलब जब सरकार के पास सैलरी देने के लिए, अपने रेगुलर खर्चों के लिए पैसा नहीं बचता है, तब शटडाउन किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद वहाँ की संसद ने, जिसे सीनेट बोलते हैं, उसने पैसे छापे और सब कुछ शटडाउन ख़त्म हो गया और सब कुछ रेगुलर हो गया। बट ये तो था टेम्परेरी सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का जुगाड़ करना था। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के चक्कर में अपने ट्रंप चेचा ने क्या किया, ऑयल का जुगाड़ करना शुरू किया। भाई का प्लान था कि ऑयल का जुगाड़ करते हैं, उसी को बेचेंगे और उसी से पैसा कमाएंगे। तो अमेरिका ने अभी सुबह सुबह पुतिन का तेल का डब्बा, तेल का टैंकर पकड़ लिया। तो पुतिन बोला ये तो चीटिंग है, ये पायरेसी है, इंटरनेशनल वाटर्स में किसी रशियन शिप को रोकना इलीगल है। और रशिया के कुछ मिनिस्टर्स ने तो मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे दी है। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है, क्योंकि यूएस और रशिया बहुत कम ऐसे आमने सामने होते हैं। तो इस बार ये लफड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि अपना ट्रंप तेल को लेके सीरियस है और बाकी के 2 नेशंस भी ताऊ हैं अपने आप में, चाइना और रशिया। तो अब देखना यह है कि कहानी अब आगे जाती कहाँ है। और मुझे अब ये कांड बड़ा रूप लेते हुए दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप अपना ऑयल को लेके बहुत दिनों से हाथ पैर मार रहा है और पुतिन का भी बहुत खर्चा हो गया है अभी रिसेंटली यूक्रेन वॉर में। तो पुतिन का भी खर्चा पानी सब यही तेल बेच बेच के चल रहा। तो ये दोनों लोग अब इस ऑयल को लेके किसी भी हद तक चले जाएंगे। और मैडुरो के कैप्चर से चाइना की भी बहुत अच्छी खासी इंसल्ट हो चुकी है। ट्रंप के सामने वॉर के 2 कैंडिडेट्स हैं।
अब आपके समझ में पूरी पिक्चर आ गई होगी कि ये डोमिनो इफेक्ट काम कैसे कर रहा है। देखो, वर्ल्ड वॉर्स 1 या 2 दिन में नहीं होते, बट यही छोटे छोटे इवेंट्स, छोटी छोटी टसल जो होती हैं, कन्फ्रंटेशन होते हैं, वही हमें वर्ल्ड वॉर तक ले जाते हैं। वी आर एंटरिंग अ वेरी डेंजरस फेस। नेक्स्ट 3 to 4 months आर वेरी क्रूशियल फॉर जियोपॉलिटिक्स। अभी तक तो इंडिया नॉर्मल प्ले कर रहा था, बट नाउ वी विल विटनेस इंडिया टेकिंग अ साइड, बिकॉज जब बात एनर्जी पे आएगी, डीजल पे आएगी, सब पे आएगी, तो इंडिया को भी एक साइड लेना पड़ेगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे बहुत टर्बुलेंस होने वाला है। आगे की बात होगी नीचे कमेंट्स में, तो आई एम वेटिंग। मिलते हैं फिर, बाय बाय।